जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पाला बदलने का दौर शुरू हो जाता है। कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। जो नेता कल हाथी पर सवार, वो आने वाले दौर में आपको समाजवादी पार्टी में, और जो समाजवादी में हैं वो राष्ट्रीय लोकदल में, और जो राष्ट्रीय लोकदल में है वो कांग्रेस में। इस तरह से एक पाला बदला जाता है और नेता किसी की नहीं सुनता, और जनता जो उनसे उम्मीदें रखती हैं, आम मतदाता जो उनसे उम्मीदें रखता है, वो बड़ा मायूस होता है। क्योंकि बार बार पाला बदलने से, बार बार अलग अलग पार्टी ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं एक उसका एक गलत मैसेज जाता है। तो इस वक्त 2024 के चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग चुकी हैं और लगातार सभी पार्टियां इस ओर ध्यान दे रही हैं कि 2024 का चुनाव किस तरह जीता जाए। कुछ पार्टियों के शीर्ष नेता बोल रहे हैं कि ये चुनाव आखिरी है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये इनके अंदर बौखलाहट है, हम 400 सीटें पार कर रहे हैं। इस तरह की आरोप प्रत्यारोप सभी पार्टियों की तरफ से लगाए जाते हैं। इस वक्त जनपद सहारनपुर की अगर बात करें तो जनपद सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद है राघव लखनपाल शर्मा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी जोड़ तोड़ की तैयारी कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कांग्रेस में जाकर एक बार फिर समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं, और इमरान मसूद भी पूरी तैयारी के साथ अंदर खाने पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह ज़मीन पर वो नेता काम करता है तो वाकई में इस तरह से उनकी दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। इन्हीं 2-4 सवालों के साथ आज जनपद सहारनपुर की कुछ बातें हम आपके सामने शेयर करेंगे। हमारे साथ वासिल भाई हैं। वासिल भाई, किस तरह से देखते हैं जनपद सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस में आ गए, और आज हम इसी चर्चा को लेकर ये अपनी वीडियो बना रहे हैं कि सहारनपुर का समीकरण किस तरह से रहेगा। इमरान मसूद एक बहुत सहारनपुर के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद किस तरह से वहाँ उनकी तैयारियां हैं। राघव लखनपाल शर्मा जी हैं, और एक नया समीकरण पर और रणनीति बन रही है, सूचना आ रही है अंदर से, वो हम बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले इमरान मसूद साहब से ही बात शुरुआत करेंगे। आपने उनका जिक्र किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है जी। इमरान मसूद साहब जमीनी नेता हैं, जनता के बीच रहते हैं, आक्रामक अंदाज में काम कराते हैं, लोगों के बीच बड़े प्रसिद्ध भी हैं। और जब पूरी लहर थी भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन की लहर थी, उस बीच भी वो अपनी उपस्थिति 2 बार दर्ज करा चुके हैं। बहुत मजबूत उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। इस बार वो पहली बार ऐसा होगा कि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में वो उनको माना जा रहा है। लगभग फाइनल है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहा है तो ये सीट कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है। इमरान मसूद के कद का कोई भी नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो वहां से विधायक है, चाहे वो वहां का कोई सांसद है। इमरान मसूद के कद का कोई भी नेता सहारनपुर के अंदर, सहारनपुर लोकसभा के अंदर कोई नहीं है। नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो पार्टियां बदलते हैं, उसका खामियाजा, उसका नुकसान बड़ा उनको खुद ही उठाना पड़ता है। वो जिस तरह से पार्टी अचानक वो भावुक हो जाता है, एक भावुक नेता के रूप में उनकी पहचान है। भावुक नेता को इसी वजह से नुकसान होता है। वो कहते हैं कि जैसे जनता चाहती है मैं ऐसा करता हूं। अचानक वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे समाजवादी पार्टी में, फिर समाजवादी पार्टी में उनका कहना था कि उनको सम्मान नहीं मिला। उन्हें कुछ दिन रुकना चाहिए था। पहले उन्हें कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए थी, फिर समाजवादी में गए तो वहां कुछ दिन स्टे करना चाहिए था। वो तो यहाँ मैं आपको बीच में टोकूंगा, यानी आपने एक बहुत क्लियर एक चीज़ फाइनल कर दी कि इमरान मसूद के कद का जिले में यानी लोकसभा सहारनपुर में कोई नेता नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे नेता और भी हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम जनपद सहारनपुर की बात करें, जनपद सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं जो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े, जीते। वो भी तो मजबूत कहे जाएंगे। अब राघव लखनपाल शर्मा कितने मजबूत लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका भी अपना एक अलग वजूद है। उनके वालिद साहब सांसद रहे। अगर बात करें हम दूसरे नेताओं की, धर्म सिंह सैनी हैं, वो भले ही एक दूसरी पार्टी में गए और आए, लेकिन वो भी अपने आप में एक बहुत मजबूत नेता के रूप में हैं। चल साहब, एक बात बताइए, क्या लोकसभा सहारनपुर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी से जाकर के 2-2.5 लाख वोट ले सकता हो? राघव लखनपाल अगर कांग्रेस में आते हैं और 2 लाख वोट वो ले लें, तो आप बताइए मुझे, क्या वो ले सकते हैं? पर एक आरोप भी तो है ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देख, आप जो है ना, दोनों चीज़ रखो, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ रखो। जब इमरान मसूद का नाम फाइनल होता है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता तुरंत कहने लगते हैं, लो बोटी बोटी वाला नेता सामने आ गया। इस तरीके की चीज़ें उनकी शेयर की जाती है। तो ये उनके प्रति आज भी बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, और ये इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। और जो उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी है दूसरे समाज का वोट, वो उसे मिल पाता है, नहीं तो वहाँ एक चुनाव जो है बटकर रह जाता है। और ये आरोप यहाँ से लगाकर दिल्ली के नेताओं तक और चैनल की डिबेटों में भी ये लगातार
उनका चर्चा किया जाता है। तो ये भी आप कह सकते हैं, हालांकि उन्होंने बार बार कहा है कि भाई जो सजा उसकी थी वो मैं माफ़ी जो भी था वो मैं मांग चुका, हो चुका, लेकिन जुबान से निकली बात तो बहुत दूर तक जाती है ना। आप जैसे बात कर रहे हैं उनके पिछले बयान की, उनका विवादित बयान था, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका बयान जो था वो विवादित भी था और राजनीतिक भी था। मैंने पहले ही कहा है वो भावुक व्यक्ति हैं, वो अक्सर इस तरह की उनसे घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ में, वो अपने आप को भी बुरा, पहले वीडियो में हमने देखा है वो अपने आप को भी बुरा कह रहे हैं कि मेरी हालत खराब कर दिया तुमने, वो अपने बारे में भी अपशब्द कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है वो एक भावुक व्यक्ति है, वो प्योर राजनीतिक नहीं है, वो भावुक व्यक्ति। अगर वो राजनीतिक व्यक्ति होते तो अब तक वो कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाते। उनके भाई नौमान मसूद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। चलिए इस बात को फिर लंबी हो जाएगी। आपको क्या लगता है जिस तरह से सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस में आ गए और वो आजकल बाहर की राजनीति भी करे, कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर अच्छा खासा दोबारा फिर उनके ऊपर मेहरबान है, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी में जिस तरह एक बहुत लंबी कतार नेताओं की थी, तो आजकल उनके साथ इस तरह की एक लंबी लाइन नहीं है। तो इमरान मसूद के लिए कहने की एक बार फिर खेलने का एक लंबा फील्ड, हाँ, बहुत खाली पिच है। तो अब सहारनपुर में आपको क्या लगता है? मैंने पहले एक बार एक वीडियो में कहा था, तो मैं आज उस बात को एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ आपके सामने। मैंने पहले ये कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करती है और बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट या तो हाजी फजलुर रहमान होगा, और अगर इमरान मसूद कांग्रेस के खाते में जनपद सहारनपुर की सीट आती है तो वहाँ से जाहिर सी बात है इमरान मसूद लड़ेगा। तो फिर वहाँ दोबारा इस तरीके का समीकरण अगर बनता है, ये तो आपको क्या लगता है? मैं आपसे ही पूछता हूँ, पहले आप बताइए, यहाँ आपको लगता है क्या अगर इमरान मसूद कांग्रेस से आए और हाजी फजलुर रहमान या माजिद अली में से कोई सा भी एक जो बसपा में रहेगा, जिस पर बसपा मेहरबान होगी, वो आए और उधर बीजेपी का है, तो तीनों कैंडिडेटों में आपको क्या लगता है? बताना पहले। दरअसल आपके सवाल कई इकट्ठे हो गए, एक ही सवाल के अंदर कई सवाल हैं, उनके जवाब मैं एक एक करके दूंगा। पहली चीज तो ये कि आपने कहा कि बसपा किस पर मेहरबान होगी, तो यहाँ थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, कौन बसपा पर मेहरबान होगा, क्योंकि टिकट उसी को होगा जो बसपा पर मेहरबान होगा। ठीक, जो अपनी विश्वसनीयता और अपनी पावर दिखा पाएगा उसी को बसपा टिकट दे देगी। बसपा के ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई एक क्लियर कट बात है कि इसका टिकट होगा। इस वीडियो में हम कई चौंकाने वाले खुलासे भी करेंगे। पहला खुलासा, हाजी फजलुर रहमान हाल फिलहाल एक एक दिन वो चेक कर रहे हैं, वो बार बार चेक कर रहे हैं कि गठबंधन में बहन जी अगर आती हैं तो वो एक बार फिर से दांव खेलेंगे और गठबंधन से बहन जी की ओर से, बसपा की ओर से वो टिकट लाने के लिए तैयारी किए बैठे हैं। अगर बहन जी गठबंधन में नहीं आती है, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी की ओर से पूरी दमदारी के साथ वो टिकट के लिए पूरी तैयारी करेंगे। इमरान मसूद साहब के लिए मैं कहता हूं गठबंधन में सबसे बड़ा खतरा ही अगर कोई है तो वो हाजी फजलुर रहमान है। माजिद अली की बात है, माजिद अली के जिस तरह से बहुत फेमस नाम है, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। माजिद अली की मैं बताऊं, माजिद अली साहब ने जिस तरह की एक फील्डिंग लगाई थी और बहुजन समाज पार्टी में जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने सहारनपुर में तैयारी की थी, तो जनपद सहारनपुर में मेरा अपना मानना है कि वो उनके प्रति वो रिपोर्ट निकल कर नहीं आई। जिस तरह की तैयारी उन्होंने करी थी और जिस तरह से जनपद सहारनपुर में वो भागे दौड़े, तो इस तरह की रिपोर्ट निकल कर आई कि वो उतना जोड़ नहीं कर पाए। और दलित नेताओं का उनके पास एक, हाँ, दलित नेताओं का जिस तरह बहुजन समाज पार्टी का पूरा एक कैडर काम करता है, तो वो लोग नहीं जुड़ पाए। क्या वजह रही ये तो देखिए वो जानते होंगे, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है उनके बारे में, हालांकि वो मेहनत करते हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं, और वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का उनके अंदर एक बहुत बड़ा हौसला भी है, हिम्मत भी, और एक अच्छे खासे सपोर्ट जी बैक सपोर्ट अच्छी है। तो ऐसे नेताओं की बहुजन समाज पार्टी में बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने मिलना था बैक में, जिस तरह की सपोर्ट उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, तो ये तो उनके लिए है। देखिए, आपने जो है, आपकी मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया। आपकी मुस्कुराहट कह रही थी कि वो काफी अच्छे, मतलब ठीक। दरअसल अब जो है दिन ब दिन एक दिन रोज कम हो रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, एक दिन रोज कम हो रहा है, और जितना चुनाव नजदीक जाता जा रहा है सभी जो विपक्षी हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए। आपने कहा ना, जो बसपा का वोट बैंक है वो लोग भी उदास हैं। बिल्कुल, उनको एक प्रत्याशी ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको वो बल्क में, यानी कि गुच्छों में वो वोट दें और वो जीत करके आए, क्योंकि उनका दिल टूटा है कई बार। उनका दिल हाल फिलहाल में टूटा है। ये जो इलेक्शन हुए, मेयर का इलेक्शन हुआ, कोई तरीका ही नहीं था हारने का, चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर चुनाव हार गए। चुनाव हारने दिल टूटा है। और यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में बीजेपी के कुछ इंटरनल
सोर्सेज से हमें पता चला है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे पता हमें चला है कि बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारी भी आनंद से टच में है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस बार गठबंधन के साथ हम ना गए तो हमें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए, अब मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी 101%, ये मेरा अपना खुद का अनुमान है, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में रहेगी, चुनाव लड़ेगी। और ये वीडियो आप उठाकर देख लें, मैंने विपिन चौधरी के साथ इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आएगी, और अगर गठबंधन में पार्टी नहीं आई तो ये चुनाव उसके लिए आखिरी चुनाव होगा। ज़मीन पर उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, जो भी उसका वोट बैंक है वो दूसरी पार्टी उड़ाकर ले जाएंगी और बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी बनकर रह जाएगी। ये चुनाव उसके लिए भी, जैसे विपक्ष मानकर चल रहा है कि करोड़ मरोड़ का मैच है ना, तो इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहम और बहुत कीमती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अगर इसमें दमखम के साथ गठबंधन के साथ आएगी, और अनुमान तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि बहुत सारे उसके लीडर भी और बहुत सारी बातें निकल कर आई कि बहुजन समाज पार्टी की इस नेता को पीएम का भी चेहरा अगर विपक्ष घोषित कर देना इंडिया गठबंधन, तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। पूरी तरह सहमत हूं मैं आपकी इस बात से, बिल्कुल। पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मेरा पर्सनल जो मेरी राय है वो ये है कि 30 सीटें बहन जी के पास जाएंगी, 30 सीटें अखिलेश यादव के पास जाएंगी, 11 से 12 सीटें यानी कि 20 सीटों में कांग्रेस और रालोद रहेगी। वो 8 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकते हैं, 20 सीटें इन दोनों के बीच बटेंगी। और डेफिनेटली अगर हम बड़ा बोल नहीं बोल रहे हैं अपने, हालांकि ये भी है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सारी चीजें राजनीति में संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अपना मानने 99% अनुमान ये है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आएगी, और आखिरी हथियार बहुजन समाज पार्टी की लीडर को अगर इंडिया गठबंधन पीएम का चेहरा बना दे तो ये कोई सोचने वाली आश्चर्य की बात नहीं होगी। वीडियो सेव रख लेना। अखिलेश यादव जी कह चुके हैं इस बात को, अखिलेश यादव जी क्लियर कह चुके हैं, गठबंधन में टूट पड़ चुकी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 25 दल हैं इस गठबंधन में, 25वां दल चला गया, अभी 24 दल हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो है ना एनडीए, उसमें 28 दल हैं। वो गठबंधन नहीं कहते, वहां शेर अकेला आता है, वहां सिर्फ फेस एक है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक, सिर्फ उनके फेस पर वोट डलते हैं। पूरे गठबंधन में 28 लोग हैं। इंडिया गठबंधन में भी देखिए, आप जितना मानकर चल रहे हैं कि फूट बता रहे हैं, ये वो बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं कि इस तरह की इनमें टूट हो गई, ये सब जो भी हो रहा है इस तरह होता है, एक बड़ा परिवार जब होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की भलाई इसी में ही है, अगर सभी नेता पूरी मजबूती के साथ अपनी जो खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी अगर वो दूर कर दें और ये सोच लें कि ये चुनाव जीतना है, चेहरा कोई भी हो, तो चुनाव में बहुत कुछ कर सकता है इंडिया गठबंधन। और अगर उन्होंने ये सोच लिया कि नहीं वो क्यों है, जिस तरह की एक रिपोर्ट में देख रहा था कि फोटो, एक बैनर पे फोटो बड़ा करने की उनके अंदर एक होड़ लगी है कि भाई इंडिया गठबंधन के किस चेहरे का बड़ा फोटो है, किसका छोटा है। बीजेपी के और एनडीए गठबंधन के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है। यहाँ ममता भी अपने आप को एक लीडर मानती है, और राइट भी है बात, क्योंकि उस बंगाल में उसका डंका बजता है। यहाँ आरजेडी अपने आप में एक पार्टी है, क्योंकि वो भी एक 70, 78, 80 विधायकों के साथ मजबूत पार्टी है। यहाँ जेडीयू भी मजबूत अपने आप को मानती थी, कि उसका भी अपना एक दखल है बिहार में। यूपी में अखिलेश यादव क्योंकि मुख्यमंत्री रहे, उसका भी दखल। माया, यहाँ कोई लीडर ही नहीं ऐसा। जेडीयू पे बात करना चाहूंगा। जेडीयू जिस तरह से छोड़ करके वो गए हैं ना, हम यहाँ जिला सहारनपुर की लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे, देश के ऊपर बात चली गई है तो चलने दीजिए। जेडीयू के जाने से मेरा पर्सनल अनुमान है कांग्रेस को और आरजेडी को फायदा होगा। हाँ। कारण उसका यह है, प्रशांत कुमार पीके, हम यहाँ बैठ करके एक छोटी सी जगह पर बैठ करके हम सर्वे करते हैं, अपने आंकड़े बताते हैं, अपने पूर्वानुमान बताते हैं। पीके किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उसने एनडीए को एनडीए बनाने वाला और हर हर मोदी घर घर मोदी स्लोगन देने वाला, नरेंद्र मोदी की शख्सियत को इस तरह पूरे देश में प्लांट करने वाला वही शख्स था। उसने दावे के साथ कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार 20 सीटें विधानसभा की ले गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी बात कह रहा है, देखिए वो बहुत बड़ी बात होगी। वापस अब अपने घर आते हैं, वापस घर आते हैं, सहारनपुर लोकसभा पर आते हैं। इमरान मसूद की बात हो चुकी है, इकलौता नेता है जो अपने वोट कहीं भी डाइवर्ट कर सकता है, किसी भी पार्टी को खड़ा करके, किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करके उसको वोट डलवा सकता है। पिछले चुनाव में आपने, पिछले मेयर के चुनाव में देखा आपने। अब यहाँ एक चीज हो रही है, अब यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं जनपद सहारनपुर की राजनीति हमेशा से दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमी है। अब मैं थोड़ा सा आपकी स्क्रिप्ट को चेंज करता हूँ। जिले की राजनीति दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमी, बहुत सारे लोग आए और चले गए,
बहुत सारे लोगों ने राजनीति में हाथ आजमाए और चले गए, लेकिन वो गुल नहीं खिला सके। चौधरी परिवार, एक चौधरी परिवार है और एक काजी परिवार, जी मसूद परिवार है। ये दोनों परिवार हमेशा से राजनीति में कहीं ना कहीं पार्टी भले ही अलग हो, अब चौधरी परिवार तो अब काफ़ी दिन से एक ही पार्टी में, कांग्रेस के बाद वो समाजवादी पार्टी में है, बीच में हल्का सा एक बार वो राष्ट्रीय लोकदल में भी चुनाव लड़ा था उन्होंने उस वक्त, तो वो परिवार है। अब भूमिका गठबंधन को ये भी देखनी है कि ये जो दूसरे नेता हैं जिनका अपना जिले में एक अलग वजूद है, अपना खुद का बैंक वोट है इनके पास भी, और पार्टी अगर ऐसे नेताओं को भी साथ लगाकर, ऐसे नेताओं की रजामंदी से, भले वो इमरान मसूद का टिकट हो जाए, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा अगर इस तरह के जो ऐसे नेता हो रहे हैं जो अपने आप में जिले में अलग दखल लगते हैं, जिनका अपना खुद का वजूद है, खुद का वोट है जी, और जो प्रदेश की राजनीति में भी अपना एक अलग दखल लगते हैं, तो उन परिवारों को भी कहीं ना कहीं साथ लेकर और पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को चलना होगा। और वो भले ही इमरान मसूद का हो, फिर जाहिर सी बात है फिर तो मजबूत होंगे ही, लेकिन अगर ऐसे ही सोच ले कोई नेता कि मैं आऊँ और मैं चुनाव जीत जाऊँ, तो मैं नहीं मानता। अगर ऐसे नेताओं को, जो नेता जिले में आज भी अपना दखल लगते हैं और अभी अभी उनको एक बहुत बड़े पद से एक पार्टी ने नवाजा है, उसका भी पूरे जिले में आपने देखा होगा, जगह जगह उनका स्वागत हुआ, तो इस तरीके से जिले में एक बार फिर उस परिवार को कहीं ना कहीं अंदर खाने संजीवनी मिली है और बहुत मजबूती से वो परिवार बाहर निकल कर आया। तो उस परिवार को भी कहीं ना कहीं इग्नोर अगर किया जाएगा तो वो परिवार कहीं ना कहीं आने वाले दूसरों के लिए नुकसान भी दे सकता है, अगर पार्टी ने या गठबंधन ने उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया तो। देखिए चौधरी साहब, यहाँ चौधरी परिवार के पास जीत की कुंजी है जी। बस मैं कुल मिलाकर के एक बात कहूँगा, जीत की कुंजी चौधरी परिवार के पास है। और उनके लिए ये कमाल की बात है कि वो सहारनपुर लोकसभा में भी इतना ही हस्तक्षेप रखते हैं जितना वो कैराना लोकसभा में रखते हैं। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, चौधरी रुद्र सेन जी राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और वो बहुत ही भले इंसान है, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व है उनका। पार्टी उनको जो जिम्मेदारी देगी, वो कहते भी हैं पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी, वो उसको पूरा करेंगे हर तरह से। अगर वो गठबंधन से यहाँ, क्योंकि उनकी भी दावेदारी है, ठीक, उन्होंने कैराना सीट से दावेदारी कर रखी है, जो उनके अनुज हैं चौधरी इंदर सेन जी, उनके लिए उन्होंने दावेदारी की है। चौधरी इंदर सेन का भी एक अलग रुतबा है, इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखाया भी है, पहले भी उन्होंने दिखाया है, और उनका असर सहारनपुर लोकसभा पर भी पड़ता है। हम कैराना के बारे में बाद में अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर गठबंधन होता है, चौधरी साहब गठबंधन में कोई भी प्रत्याशी हो, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो लोग ईमानदार लोग हैं, जो वचन करते हैं उसको निभाते भी हैं, वो इमरान मसूद के लिए काम भी करेंगे, इमरान मसूद के साथ काम करेंगे वो मिल करके, और इमरान मसूद को डेफिनेटली उनसे फ़ायदा होगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ा फायदा धर्म सिंह सैनी को, एक मिनट रुक जाइए, धर्म सिंह सैनी को उन्होंने बहुत बड़ा वोट डलवाया, लेकिन धर्म सिंह सैनी अपना वोट उनको नहीं डलवा पाए यहाँ से। आपने देखा है गंगो विधानसभा के चुनाव में, नकुल विधानसभा में उन्होंने तो अपना वोट डाइवर्ट करा दिया था नकुल विधानसभा पर काफ़ी हद तक, लेकिन वो अपना वोट धर्म सिंह सैनी जी यहाँ नहीं डाइवर्ट करा पाए। सहारनपुर लोकसभा की बात है, सहारनपुर लोकसभा के अंदर मैं, इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है धर्म सिंह सैनी दावेदार हो सकते हैं, वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैराना सीट से, सॉरी सहारनपुर लोकसभा सीट से, सहारनपुर लोकसभा सीट से धर्म सिंह सैनी प्रत्याशी हो सकते हैं। वहाँ कट सकता है टिकट, राघव लखनपाल का टिकट कट सकता है, क्योंकि सैनी वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। वे लोग इस वक्त आक्रामक भी हैं, उनका कहना है कि हमें टिकट चाहिए। देखिए ये तो चलिए तो एक अनुमान है, कट सकता है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं राघव लखनपाल शर्मा एक बहुत मजबूत दावेदारी वहाँ हमेशा से पेश करते आए हैं, उनकी साफ सुथरी छवि है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। तो इमरान मसूद को लेकर ही हमने ये वीडियो शुरू की थी और इमरान मसूद की राजनीति पर ही हम इस वीडियो को आखिर कर रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और गठबंधन के सभी नेता, जिले के जितने भी टॉप नेता हैं जो एक अच्छा खासा दखल लगते हैं, जिनके पास एक मजबूत वोट बैंक है, चाहे वो चौधरी परिवार हो या फिर अन्य मुस्लिम डिफरेंट जो लीडर हैं, जो विधायक वगैरह हैं जनपद सहारनपुर में, उनका भी अपना एक अलग विधानसभा वार, उनका भी अपना एक वजूद है, और वो लखनऊ की राजनीति में भी जो है उनका प्रदेश की राजनीति में भी दखल है। अगर ये सभी नेता एक मुश्त होकर, इकट्ठे होकर पूरी मजबूती के साथ, वो अलग बात है कि टिकट किसका फाइनल हो, लेकिन जिस तरह से तैयारी हो रही है और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं आ रही है, तो फिलहाल तो इमरान मसूद को ही आप कह सकते हैं, कांग्रेस से वही आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में वो सीट बहुत मुश्किल जाएगी ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है, जोड़ तोड़ शायद वो भी
कर रहे होंगे, लेकिन इमरान मसूद का अगर वहाँ फाइनल होता है और बसपा अलग लड़ती है और पूरा गठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ाता है तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। हार जीत किसकी होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल चौधरी साहब, ये पूरा चुनाव दोनों सीटों का जहां तक मेरा पूर्वानुमान है कि 10 से 20 हज़ार का खेला होगा। इसके आसपास ही हार और जीत होगी दोनों सीटों पर। और मेरी ओर से इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे। जो मेरा पूर्वानुमान है, गठबंधन से सहारनपुर लोकसभा से वो प्रत्याशी होंगे। सामने बीजेपी के कैंडिडेट आएंगे वहाँ, और इमरान मसूद बहुत ही आक्रामक अंदाज में, और उनकी जो टीम है उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में दिखाया भी है। समाजवादी पार्टी के सारे कद्दावर नेता एक तरफ हो गए थे और इधर शाहनवाज खान और इमरान मसूद थे, और उन्होंने अपने कैंडिडेट के वो वजूद दिखा भी दिया था वो हर तरह से। तो यही इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके फॉलो करने से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपके सब्सक्राइब करने से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे विचार आप तक पहुंच सकें। कमेंट करेंगे तो और अच्छा होगा, कमेंट करने से हमारे वीडियो में सुधार होगा। हम लोग अपने अंदर सुधार लाते हैं, उन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।